चलो, तो हम लोग पहला चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र लगभग कर चुके हैं। 2025 के आए हुए हमने लगभग सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए हैं, है ना। 2025 वाले सारे हो गए थे। अब देखो 2025 में उतना न्यूमेरिकल पहले चैप्टर से नहीं पूछा गया है, बात सच है, ठीक है। पर इस गलतफहमी में मत रहना कि न्यूमेरिकल आएगा नहीं। न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस अपन करेंगे, पेशेंस रखो, आराम से करेंगे, टेंशन वाली कोनो बात ना है। आज हम सेकंड चैप्टर के लगभग सारे फार्मूलों को कवर करने की कोशिश करेंगे, और इस बार फर्स्ट चैप्टर की तरह डेरिवेशन नहीं करेंगे पढ़ते वक्त। क्वेश्चन जितने आए होंगे वो इन क्वेश्चंस को करेंगे अपन। अभी सिर्फ और सिर्फ सारे फार्मूलों का कलेक्शन करने वाले हैं बस, ठीक बात। तो आ जाओ शुरू करते हैं हम। आपके चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? वैद्युत विभव एवं संधारित्र, ठीक है। पर अभी भी अपना चल रहा है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक ही चल रहा है। वैद्युत विभव एवं संधारित्र, ठीक है। ऑल फार्मूलाज कलेक्शन हम लोग देखने वाले हैं भैया, एकदम बढ़िया, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो अपने इस चर्चा में पहला मुद्दा हम शुरू करते हैं, उठाते हैं पहला मुद्दा वैद्युत विभव से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जरा ध्यान से सुनते चलना भैया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव होता क्या है कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, ठीक है। किसी, चलो लिख दे रहे पर डिफिनेशन थोड़ी सी, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है आपका? वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। ये कोई चार्ज पार्टिकल है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है, उसको हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर लेके आना है। तो जाहिर सी बात है कि जब चार्ज पार्टिकल अनंत से आप लेके आओगे, तो जैसे ही वैद्युत क्षेत्र शुरू होगा उस पर एक बल लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब बल लगेगा तो हो सकता है चार्ज पार्टिकल को क्या करे? रिपेल कर रहा हो। आप कह रहे हो नहीं भैया तुम अंदर चलो, वो बाहर की तरफ रिपेल कर रहा है, तो जबरदस्ती अंदर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वही किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। यानी कि विभव बराबर किया गया कार्य बटे में आवेश, यानी आप कह सकते हो V बराबर W बटे Q नॉट। Q नॉट का मतलब है किसी टेस्ट चार्ज से, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इसके SI मात्रक की, तो इन भाई साहब का जो SI मात्रक होता है वो हो जाएगा, देखो जूल प्रति कूलाम। क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। परंतु अगर आवेश का मान 1 है, Q बराबर 1 कूलाम को ले जाने में, ठीक है ना, 1 जूल का कार्य करना पड़े। कार्य भी कितना करना पड़े? 1 जूल का। यदि 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो जो हमारा कार्य है या जो पोटेंशियल है वो कहलाता है 1 वोल्ट का। क्या कहलाता है? यानी आप ये कह सकते हो कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। यानी कि अब मेनली हम लोग जो SI मात्रक लिखने वाले हैं वो क्या लिखेंगे? जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट। क्या लिखते हैं? जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट। हमको अधिकतर क्या मिलने वाला है? तो हमें अधिकतर मिलने वाला है वोल्ट, हमें जूल प्रति कूलाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब अदिश राशि है तो इसके लिए एक स्पेशल बात ध्यान रखना है कि यहां पर जो हम आवेश लेंगे
अगर माइनस आवेश है तो माइनस के साथ लो, प्लस है तो प्लस रखो। अभी तक हमने फोर्स पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र पढ़ा, वहां हमने नहीं बताया कि आपको माइनस लेना है ना, हर जगह सिर्फ और सिर्फ आवेश का परिमाण रखना था, भैया इतने कूलाम का है, समझ रहे। यहां क्या करना है हमें, यहां कुछ नहीं, बस अगर प्लस है तो प्लस के साथ रखो, माइनस है तो माइनस के साथ रखो, ठीक है। इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो वैद्युत विभव का जो विमीय सूत्र होगा, कार्य का विमीय सूत्र, कार्य का होता है क्या, mL2T-2 बटे आवेश का होता है AT, ऊपर चला जाएगा तो ये क्या लिखोगे आप, mL2T-3 A पावर -1, ये हो जाएगा वैद्युत विभव का विमीय सूत्र, ठीक है। कोई समस्या यहां तक। लेकिन भौतिकी की जब बात आती है तो भौतिकी के क्षेत्र में विभव नाम का कोई मतलब नहीं होता। जैसे हमने कहा, ठीक है, कि भैया सौरभ के पास कितनी ताकत है, आप नहीं बता सकते हो कितनी है, लेकिन हाँ अगर इन दोनों की तुलना कर दें, सौरभ और उबैद का, ठीक है, तो हाँ ये आप ये कह दोगे कि भैया देखो उबैद के पास सौरभ से ज्यादा ताकत है, ठीक है। आप ये नहीं बता सकते उनके पास कितनी है उनके पास, लेकिन दोनों का अंतर बता सकते हो, भैया इनके पास ज्यादा है इनके पास कम है, ये हम कर सकते हो। तो एक्चुअल में विभव शब्द कहीं भी आ जाए तो आप ये दिमाग में बिठा के चलना कि ये किसी दो बिंदुओं के बीच के व्यवहांतर की बात कर रहा है। अब केवल विभव लिखा हुआ है, इसका मतलब एक पॉइंट हो सकता है कि आपका ऐसा हो जहां पर विभव 0 है, यानी कि हो सकता है वो पॉइंट या तो इन्फिनिटी है या तो अर्थ है, समझ रहे हो, या तो वो इन्फिनिटी है, अनंत से हम लेकर के आए तो वहां पर पोटेंशियल 0, यहां पे हमने लाने में देखा, भाई आप ऐसे मान लो कि सौरभ को उठाया और एक 3 महीने के बच्चे को लिया, अब 3 महीने के बच्चे की ताकत इनके सामने क्या है, लगभग 0 है ना, तो जो ताकत आई, जो विभवांतर आया, वो केवल किसका रहेगा, इन्हीं का रहेगा ना। तो बस वही बात है कि या तो लगभग पोटेंशियल 0 है कहीं पर, तो जब 0 है तो एक तो हो गया 0, तो दूसरे पॉइंट पर क्या है, जो पोटेंशियल था वही तुम्हारा कहलाएगा, ठीक है। तो वैद्युत विभव का मतलब कतई ये नहीं है, इसका मतलब है ये दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर की बात कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की, बशर्ते क्या है कि एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, समझ आई बात। अब दूसरा देख भी लेते हैं लगे हाथ कि ये वैद्युत विभवांतर होता क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, इसमें भी सब कुछ कहानी नहीं है, बस क्या है कि हम ये यहां पर सेम डेफिनेशन सुनो जरा ध्यान से, यहां पे क्या लिखा, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को, सेम कहानी, बस अनंत के बजाय क्या लिखना है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, क्या है, बाकी कहानी आपकी सेम चलेगी। आगे क्या लिखोगे कि वैद्युत अनंत की जगह से काटना है, कहां से, यहां से काट देना है, ठीक है, सॉरी अनंत से काटना है, को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में, लाने में, जो तुम्हारा मन करे, समझ गए बात को, डेफिनेशन समझ आ रही है ना। अब यहां पे सुनो जरा, भैया मान लो ये हमने कोई एक वैद्युत क्षेत्र ले लिया कहीं पर, कैसा भी रैंडमली है, अभी यहां पर कोई चार्ज रखा था पॉइंट ए पर, अब आप यहां तक लेकर के आए पॉइंट बी तक, ठीक है, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल कुछ है, मान लेते हैं वी ए, और इसका पोटेंशियल है कुछ वी बी, तो हमारे पास आ जाएगा वी ए माइनस वी बी बराबर, ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक आपने चार्ज को लेकर के आए हैं आप, तो वर्क एक्सटर्नल जितना भी आपने किया हो यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य बटे आवेश। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा वी बराबर वर्क डन अपान में क्यू नॉट। अब जरा सुनना ध्यान से, अदिश राशि है, ये भी फिर कोई टेंशन नहीं है, अदिश राशि है, मात्रक वोल्ट है, और विमीय सूत्र वही रहने वाला, समझ आई बात, विमीय सूत्र वगैरह में कोई बदलाव नहीं होगा। अब यहां पर एक छोटी सी बात आती है, छोटी सी बात क्या है, ठीक है, एक बात बताना कि भाई जब ये चार्ज पार्टिकल यहां से यहां तक चल के आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये कुछ ना कुछ गति कर रहा होगा,
कुछ ना कुछ ये गति कर रहा होगा। अब गति कर रहा है तो इसके पास अपने कुछ ऊर्जा होगी, गति कर रहा है तो अपने इसकी कुछ ऊर्जा होगी। तो हमने मान लिया, ठीक है, कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रॉन को आप लेकर के आ रहे हो, चलो कोई चार्ज पार्टिकल है जिसपे चार्ज कितना है, Q है। तो किसी आवेशित कण को, किसी आवेशित कण की अगर हमें गतिज ऊर्जा लेनी है, क्या करना है, आवेशित कण की हमें क्या चाहिए, मान लो गतिज ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, गतिज ऊर्जा। तो जरा ध्यान देना, हम लोग 11वीं कक्षा में एक परमीय पढ़ते हैं, कार्य ऊर्जा परमीय। कार्य ऊर्जा परमीय क्या कहता है कि जो टोटल किया गया कार्य होता है, टोटल वर्क डन होता है, वो टोटल वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो टोटल जो वर्क डन है, किया गया कार्य, ये किसके बराबर होता है, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल गतिज ऊर्जा के बराबर। और किया गया कार्य कितना है भैया, W बराबर क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हें मिल जाएगी, मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, ये इधर चला जाएगा तो V इंटू में Q, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल गई, QV। अब काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ mv²। अच्छा, इस रिजल्ट को ध्यान रखना, अभी काम आएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर Q इंटू V, चार्ज इंटू में पोटेंशियल, ठीक है। अब ये कितना होता है सर, गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv², कितनी होती है, हाफ mv²। तो ये आ जाएगा Q इंटू में, अच्छा यहाँ पर ना V ऐसे ना लिख लो, ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि ये कैपिटल V क्या है, पोटेंशियल है, कैपिटल V क्या है, पोटेंशियल है, ठीक है। तो v² बराबर 2qv बटे m, ये आएगा, ये उधर चला जाएगा, m इधर चला जाएगा, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, √2qv बाई। तो ये याद रखना कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने का तरीका ये है अपने पास। फार्मूला मत याद रखो, फार्मूला 10 याद रखने से बेहतर है कि 2 लाइन का डेरिवेशन यार तो कभी भी कर लोगे। तरीका दिमाग में रखो कि जो चेंज टोटल किया गया कार्य उसकी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर, दैट्स इट। क्योंकि अगर आपने पूरा कितने फार्मूले रटोगे यार, है ना, एक छोटा सा फंडा इसका इस्तेमाल करो, ये हर जगह तुम्हें काम दे देगा। कई मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी से। अच्छा, यहीं पर लगे हाथ एक कॉन्सेप्ट आता है, और वो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। किसका कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ओके, तो हालांकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का छोटा मात्रक है, क्या है, इसकी जरूरत हमें तब पड़ेगी जब हम लोग न्यूक्लियस पढ़ेंगे, ठीक है, जब सेकंड पेपर में पहुंचेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, तो जहां पर हमें एनर्जी बहुत छोटे लेवल पर चाहिए। अब भाई एक यूरेनियम फूट रहा है, उसका नाभिक टूट रहा है, उससे एनर्जी बहुत कम मात्रा में निकलती है, ठीक है, एक न्यूक्लियस से, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही हम उसको मेजर करते हैं। अब किसी को कहना, ठीक है ना, कि भैया 0.000000010 1 जूल एनर्जी निकली, भाई इतना कौन बोल रहा है भाई, इतना फुर्सत किसको है कि हम 0.00004 बार बोलेंगे। तो इसीलिए इसको मान लो कितने जीरो है भैया, 2 2 4 2 6 है, तो इसको सीधा सीधा कह देंगे कितना है भैया, 10 की घात 6 -6 हो गया, ठीक है ना, 1 गुणे 10 की घात -6, तो इसको सीधा बोलेंगे भैया 1 माइक्रो जूल है, खत्म कहानी। क्या बोल देंगे, 1 माइक्रो जूल है। कौन बोलेगा 0.0000001, इतना कौन बोलेगा भाई, तो इसलिए माइक्रो वोल्ट का इस्तेमाल कर लेंगे, समझ आई बात। तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ध्यान देना, गतिज ऊर्जा का छोटा मात्रक है। बट हाँ, होता ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, उस वो वाला फंडा है इसका। तो ये गतिज ऊर्जा का मात्रक है, और इसकी डेफिनेशन पर अगर आप चलो, ठीक है, गतिज ऊर्जा का छोटा मात्रक, छोटा तो लिखना भूल ही गया यार, छोटा बिना लिया कुछ हो ही नहीं सकता, छोटा जरूरी है, ठीक है। हाँ, तो ये गतिज ऊर्जा का छोटा मात्रक है। डेफिनेशन सुनो क्या कहता है कि यदि किसी एक इलेक्ट्रॉन को, क्या कह रहा है कि किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर अर्जित ऊर्जा क्या कहलाती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। समझ आई बात। एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने किससे कन्वर्ट किया भैया, देखो, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, के बराबर, देखो क्यू की जगह कितना रखो, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने किसकी बात की है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। पोटेंशियल कितना है भैया, 1 वोल्ट है,
तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल, और ये किसके बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। किसके बराबर है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, ये रिजल्ट याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल। समझ आई बात? बोलो आज के आनंद की छाप लो। तो नेक्स्ट, अब हम अलग अलग केस में पोटेंशियल निकालने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहली बात तो ये दिमाग में बिठाओ कि अगर मान लो कि यहां कोई दो चार्ज इन्फिनिटी पे पड़े हैं, ठीक है, एक यहां पे चार्ज है Q1 और एक है यहां पे चार्ज Q2, ठीक है। अब यहां से हमने क्या किया कि Q1 चार्ज को उठा के लाए, Q1 चार्ज को ला करके यहां पे रख दिया। अब Q1 को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। रीजन क्या है कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। क्या पहले से कोई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थी? नहीं थी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो हमें किसी के अपोजिट का फोर्स लगाना था? बिल्कुल नहीं लगाना था। पर अब जब आप इस दूसरे वाले चार्ज को ला करके यहां रखने की कोशिश आप करेंगे, ठीक है, जब इस दूसरे वाले को ला करके यहां रखने की कोशिश आप करोगे और आपने किसी एक सिस्टम की रचना की, ठीक है, और ला करके कितनी दूरी पर रखा, r दूरी पर रखा, तो इसमें जो आप कार्य करते हो यहां तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। फार्मूला क्या है अपने पास में भैया, ध्यान से सुन लो एक बार। W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। अब ये डेरिवेशन हमें एक जगह और जरूरत पड़ेगी जब हम निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे, तो उसमें भी वही है, सेम कहानी है, तो उसमें हमें डेरिवेशन करना है। ये वो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो भैया जहां आएगा वहां पे इसका हम डेरिवेशन पार्ट देख लेंगे। अभी के लिए याद रखो, अनंत से किसी भी आवेश को ला करके निकाय की रचना करने में जो कार्य करते हैं, हम जितना कार्य करेंगे ये पूरा किया गया कार्य, इसकी क्या कहलाएगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। अभी के लिए इस फार्मूले को दिमाग में रख लो। यही फार्मूला क्या कहलाता है, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, डेरिवेशन पार्ट आगे मिलेगा तो हम देख लेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा U से लिखते हैं, तो U बराबर क्या हो जाएगा आपका, U बराबर हो जाएगा जो आप लाने में किया गया कार्य है वही उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। ये बात याद रख लो, याद रख लोगे फार्मूला। Q बराबर या W बराबर क्या हो जाएगा, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। यहां पे एक बात और ध्यान रखना है कि जो आवेश है, आवेश आपको हमेशा चिन्ह के साथ लेना है। आवेश हमेशा क्या करना है, आपको चिन्ह के साथ लेना है। इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो है आपकी 2025 में ही करेंगे अपन, इस साल कहीं गया हुआ है, टेंशन मत लेना। हमेशा अगर प्लस चार्ज है तो प्लस रखो, माइनस है तो माइनस रखो, ठीक, कोई समस्या सब नहीं है। तो अब एक बात बताना, बिंदु आवेश के कारण विभव, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, बिंदु आवेश के कारण हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो जरा ध्यान देना भैया, आप कह रहे हो तो किसी एक परीक्षण आवेश को लेकर के आना है, तो लाने में कितना कार्य करना पड़ता है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे R स्क्वायर। भाई मान लो अगर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कोई ना कोई चार्ज होगा ना यहाँ पर पहले से, ठीक है, इसकी अपनी कुछ ना कुछ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां से आप अनंत से किसी एक परीक्षण आवेश को लेके आ रहे हो, तो Q आपका कौन हो गया, Q1, Q नॉट आपका क्या हो गया, Q2, ठीक है। तो यहां पर ये आपने किया। अब परिभाषा क्या कहती है कि जो किया गया कार्य है बटे में परीक्षण आवेश, अगर मैं इस Q नॉट को इधर भेज दूं तो W बटे Q नॉट आ जाएगा सर, आ जाएगा। ये कितना होगा सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं होता भैया, ध्यान रखना यार, गुस्ताखी माफ हो, स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो क्या गया कार्य, Q1 Q नॉट बटे में R। अब ये W बटे Q नॉट क्या होता है, W बटे Q नॉट वैद्युत विभव होता है। अभी हमने परिभाषा लिखा था तो बस यहां पर हमने लिख दिया। तो पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आता है निकल के, वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R।
ठीक बात है, कोई समस्या नहीं है। अब यही बात अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपको कुछ बातें याद हैं, अगर ठीक है, अगर आपको कुछ बातें याद हो, तो हमने जब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की बात की थी, तो वो निकल के आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, मतलब एक R ज्यादा है यहाँ पे। अगर मैं इस R को ऐसे ना लिख करके मैं R गुणे R लिख दूं, कोई समस्या सर नहीं है, तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी सर, वैद्युत विभव हो जाएगा। तो आप यहां से एक बात ये भी याद रख सकते हो कि E बराबर हो जाता है V बटे R। E बराबर क्या होता है, हालांकि आगे हम पढ़ेंगे विभव प्रवणता, वहां पे रिलेटिव रिलेशन जो है प्रूफ करेंगे अपन, बट अभी याद रखो। और यही रीजन है कि वैद्युत क्षेत्र का आप एक अन्य मात्रक भी देखते हैं, क्या, वोल्ट प्रति मीटर। वैद्युत क्षेत्र का एक मात्रक हमने क्या लिखा था, न्यूटन प्रति कूलम, और एक अन्य मात्रक आप क्या लिखते हो, वोल्ट प्रति मीटर, वो यहां से निकल के आता है। और यहीं पर लगे हाथ देख लेते हैं एक बात, क्या, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो हम लोग बार बार एक चीज पढ़ते हैं, दर, जैसे आवेश के प्रवाह की दर, वेग परिवर्तन की दर। जो दर का मतलब क्या होता है कि कोई चीज समय के साथ कैसे बदल रही है, ठीक है। दर का मतलब क्या है, कोई भी भौतिक राशि समय के साथ किस प्रकार से बदल रही है। परिवर्तक का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु या कोई भी भौतिक राशि दूरी के साथ किस प्रकार परिवर्तित हो, उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है दूरी बदलने के साथ। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि दूरी परिवर्तन के साथ, ठीक है, दूरी परिवर्तन के साथ, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को, ठीक है, विभव प्रवणता कहते हैं। समझ जाओगे आगे। अब इसको लिखने का तरीका ये होता है कि विभव प्रवणता बराबर, ठीक है, डेल्टा V बटे डेल्टा x। डेल्टा x क्या बताएगा, दूरी में परिवर्तन, डेल्टा V क्या बताएगा, विभव में कितना परिवर्तन हुआ है। क्लियर है। अच्छा, इसका मात्रक लिखोगे, मात्रक क्या हो जाएगा सर, V का मात्रक वोल्ट और इसका मात्रक प्रति मीटर। डेल्टा x मतलब मीटर में होगा ना, ऐसा ही मात्रक है, तो इसका मात्रक क्या हो गया, वोल्ट प्रति मीटर। क्या हो गया। अच्छा, अभी हमने जस्ट अभी लिखा था वोल्टेज का विमीय सूत्र, तो इसका विमीय सूत्र भी लिख लेते हैं। जहां तक मुझे याद आ रहा है, हमने वोल्टेज की डायमेंशन लिखी थी mL2 T-3 A-1, ये लिखा था, है ना, बटे में मीटर, मीटर के लिए L, तो क्या होगा, एक L से एक L कट गया, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी mL T-3 A-1, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा, एक बात ध्यान देना, बात क्या याद रखनी है कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है ना, चलो मैं लिख दे रहा हूं, वैद्युत क्षेत्र व विभव प्रवणता में संबंध, ठीक है, तो ये होता है E बराबर माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा x। अब कई बार के लिए ध्यान रखना, अगर दूरी बहुत छोटी है, दूरी बहुत छोटी है, तो हम E को ऐसा भी लिख सकते हैं, E बराबर माइनस, ठीक है, चलो R के रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं, दूरी को हमने क्या मान दिया है, R, क्योंकि जरूरी थोड़ा है, हो सकता है वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन जो है वो जरूरी थोड़ी खाली x दिशा में हो रहा हो सकता है y में हो सकता है z में हो, ठीक है, तो x, तो इसलिए यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, dv बटे में dr, यानी अगर हमें किसी भी पॉइंट पर विभव पता है तो हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे उसका अवकलन करके, अगर हमें E पता है तो इसका समाकलन करके क्या निकाल लेंगे, वहां पे वैद्युत विभव निकाल लेंगे। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी छापो इसको भी, छोटे से टॉपिक और बचे हैं, उसको भी छापो देते हैं। चलो, अब 2-3 टॉपिक और है वैद्युत विभव से रिलेटेड, वो भी खत्म कर लेते हैं। और कल अपन संधारित्र, क्या हुआ, हाँ आज ये खत्म करेंगे, क्योंकि आज ये खत्म करके कल संधारित्र कर लेंगे, तो 2 दिन में सारे फार्मूले कवर हो जाएंगे, है ना। देखो 2 बातें और है, पहले तो अब देख लो क्या भैया, द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव किसके कारण निकालना है अपने को, जैसे आपने निकाला था द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, तो सुनो जरा भैया, जब आप निरक्षीय स्थिति में लेते हो, कैसी पोजीशन में, तो
निरक्षीय स्थिति में जो द्विध्रुव का फॉर्मूला होता है वो होता है v बराबर 1/4πε0 P/r²। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है? 1/4πε0 P/r²। लेकिन जब आप अक्षीय स्थिति में निकालते हो, ठीक है, तो अक्षीय स्थिति में v का मान 0 आता है। v का मान क्या होता है? प्रूफ करेंगे अपन, क्वेश्चंस मिलेंगे, टेंशन फ्री रहो। अक्षीय स्थिति में कितना होता है? 1/4πε0 P/r²। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव खत्म, ठीक है, 0। क्या हुआ यार? उल्टा लिख दिया मैंने, रुक जा, उल्टा लिख दिया है थोड़ा सा, ठीक है। अक्षीय स्थिति में ये होता है, निरक्षीय में 0 होता है, ठीक है, ये उल्टा लिख दिया यार। बोल कुछ और है, लिख कुछ और है। अक्षीय स्थिति में कितना होता है? 1/4πε0 P/r²। और निरक्षीय में कितना होता है? v बराबर 0। निरक्षीय स्थिति में 0, अक्षीय में 1/4πε0 P/r²। सीधी सी बात इतनी है। अच्छा, अब अगर मान लो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, यहां पर हमने कोई डाइपोल रख दिया है। क्या रखा? कोई ऐसा हमने कुछ डाइपोल रख दिया, ये रहा। अबे लाइन में सीधा बन जा, आज डायग्राम नहीं बन रहे यार उतने बढ़िया। चलो यहीं से रखते हैं। तो ये हमने कोई एक डाइपोल रखा हुआ। अब जरा ध्यान देना, ये अभी कुछ रखा हुआ है θ1 एंगल पे। कहां रखा हुआ है? कुछ θ1 कोण पे रखा हुआ है। अब अगर ये प्लस चार्ज है, जरा ध्यान देना, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो ये क्या कर रहा होगा? ये लगा रहा होगा इस पे फोर्स। ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा और इसको घुमाने का प्रयास कर रहा होगा। अब मैंने कहा ये θ1 कोण पे रखा हुआ है और ये जो वैद्युत क्षेत्र है वो इसको इधर घुमाना चाहता है, लेकिन मैंने कहा ना, ऐसा नहीं घुमाने देंगे। हम ये चाहते हैं कि ये θ कोण पर रखा है, तो इसको हम घुमा करके किसी θ2 कोण तक लाना चाहते हैं। समझ आई बात? θ1 पे रखा हुआ है, घुमा के कहां लाना चाहते हैं? कहीं θ1 को से θ2 कोण हम घुमाना चाहते हैं। तो इसको घुमाने में जो किया गया कार्य होगा, घुमाने में किया गया कार्य W बराबर ये होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2। अब जरा ध्यान दो भाई, मान लो हमने ये मान लो θ1 का मान 0 है, हमने ये मान लो कि θ1 का मान 0, मतलब ऐसे रखा हुआ है। अब यहां से आप उल्टा घुमाना चाहते हो इसको θ कोण तक। कहां तक लेके जाना चाहते हो? θ कोण तक आप घुमाना चाह रहे हो इसको। तो जैसे ही यहां रखोगे तो आपको वर्क डन क्या आ जाएगा? वर्क डन बराबर आएगा PE cos 0 का मान हो जाएगा 1, यहां cos 0 आएगा, cos 0 का मान 1, तो आंसर क्या मिलेगा? 1 माइनस cos θ। अच्छा, अब अगर मान लो आप इसको घुमा करके लेकर के कहां तक जा रहे हो? 90 डिग्री तक। कहां लेकर गए? 90 डिग्री तक लेकर के गए। समझ आई बात? कहां तक ले गए हैं? 90 डिग्री तक। किसी एंगल थीटा पे रहा होगा, मान लो किसी एंगल थीटा पे रहा होगा। तो जो किया गया कार्य है ये हमने मान लिया, क्या एक काम कर लेते हैं भैया, 90 डिग्री पर था, ठीक है, 0 से 90 आप लेकर के गए, तो इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी आ जाएगी, और जो एनर्जी आती है वो किया गया कार्य के बराबर होता है। तो जो एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो आता है एनर्जी U बराबर माइनस PE cos θ। कहां तक अगर आप ले गए हो? 90 तक ले गए हो। तो भाई आप खुद सोचो, ठीक है, कि पहले कहां पे रखा हुआ है? किसी मान लेते हैं किसी थीटा पे रखा हुआ है, कहां तक ले गए? 90 तक। तो cos 90 तो 0, तो क्या बचा? PE cos θ। अब चूंकि आप इस पे कार्य कर रहे हो ना, किसकी दिशा में? क्योंकि ये तो इसको इधर घुमा रहा था, इसके आप विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो, तो इसलिए एनर्जी क्या आ जाएगी इसकी? नेगेटिव, क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में कार्य कर रहे हो। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है यहां पर। अच्छा, एक छोटा सा और टर्म आता है, उसको भी सुन लो यार। एक छोटा सा टर्म है समविभव पृष्ठ। क्या है? अब इसके बारे में ऐसे ही आपसे बता दे रहे, सुन लो ध्यान से, ठीक है। समविभव नाम ही है कि भैया एक ऐसा पृष्ठ जिसके हर बिंदु पर विभव समान हो। समझ आई बात? एक ऐसा पृष्ठ, मान लो ऐसा हमने एक सरफेस ले लिया, ठीक है, उसके हर एक बिंदु पर विभव क्या है? समान है, तो वो हमारा पृष्ठ कैसे क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ कहलाएगा। और समविभव पृष्ठ की एक खास बात है, क्योंकि जब हर जगह विभव समान है तो किसी भी दो बिंदु के बीच का विभवांतर 0 होगा, क्योंकि हर बिंदु पर समान है तो अंतर तो 0। अब अंतर 0 तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0। यानी अगर समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप आवेश लेके जाते हो तो हमेशा किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा।
ये बात आपको रिमेंबर रखनी है, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को ग्रुप में हमने भेजा था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला शॉर्ट नोट्स, ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन वगैरह उसमें होगी, नहीं होगी तो अभी टेलीग्राम में भी डाल देंगे और उसमें भी आपको मिल जाएगा, ग्रुप में व्हाट्सएप वाले में भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार के चारों चीजें अपनी कवर है, वहां पे ध्यान रखना, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश वाला, गॉस का नियम, वैद्युत विभव और आगे जो कल पढ़ेंगे संधारित्र, चारों को मिला कंपाइल करके उसका शॉर्ट नोट्स बना हुआ है, आपको मिल जाएगा। जो यहाँ पे साफ साफ लिख लिए हो टॉपिक, अच्छी बात है। जो टॉपिक यहाँ जैसे अब इसकी डेफिनेशन यहाँ नहीं लिखी हुई है, इसके बारे में डिटेल नहीं लिखा, सिर्फ फार्मूले की बात की, तो उससे मैच करके अपना शॉर्ट नोट्स बढ़िया तैयार कर लेना। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।